जय हिंद दोस्तों। 2 मई 2024 को जैसा कि आप सबको पता है कि एमएसपी के ऊपर सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। हर बार की तरह वही, कभी टाइम मिलता है कि इस डेट को 2 मई को सुनवाई होगी 3:30 बजे के बाद, और उस समय जज साहब को टाइम ही नहीं रहता और दोनों पक्ष सरकारी वकील और अपने वकील भी वहाँ पे खड़े रहते हैं और सभी लोग इंतजार करते हैं कि तारीख सुनवाई हो, क्या बातें हो, और फिर वही पुरानी कहावतों के अनुसार तारीख पे तारीख मिलना शुरू हो जाता है। ये हकीकत है और हो चुका है, और आगे कितनी बार तारीखें मिलेगी इसकी कोई संभावना है नहीं। और जिस तरह से एमएसपी के केस में हम जैसे एक कहावत कही जाती है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, शायद ये केस में भी ऐसा ही होने वाला है। और कब तक तारीखें मिलेगी और लास्ट में वही होगा जो दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट देता है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही केस 4-5 साल तक चल जाएगा। वहां पे भी कभी सरकारी वकील तो कभी अपने वकील तो कभी जज साहब के पास टाइम नहीं रहेगा, और वहां से भी कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लेकिन मिलने को मिल जाए। वहां से भी अगर खोदा पहाड़ निकली चूहिया के बराबर अगर कुछ आ जाए, एमएसपी इक्वल एमएसपी पे केस है और इक्वल एमएसपी न हो जाए, इक्वल एमएसपी में अड़चने आ जाए, और सरकार जिस तरह से सरकारी तंत्र जिस तरह से व्यवस्था करता है और जिस तरह से अपनी अपनी चलाता है और अपने अपने ऑर्डर जजमेंट देते हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हमें एमएसपी 15,500 हो जाएगी, या आने वाले समय में एमएसपी में भी फिर जो आपका ऊपर का तबदा है, जो जवान को अलग, जेसीओज को अलग और अफसर को अलग, अफसर में भी कई कैटेगरियां बांट दी जाएंगी। इस प्रकार से एमएसपी अगर मिल जाए, जिस प्रकार से 7th पे कमीशन में हुआ कि इनकी जिस प्रकार से 7th पे कमीशन में फैक्टरों में डिवाइड हो गया कि जवान को 2.57 से, जेसीओज को 2.62 से, और आगे जो भी रैंक है उनको 2.67 से, और किसी को 2.81 से, ऐसे मल्टीप्लाई हो गया और कोई बोलने वाला नहीं रहा। तो दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहेगा। उच्च वर्ग निम्न वर्ग का वैसे ही शोषण करता रहेगा, और आप भी सोचेंगे सिस्टम के अंदर आकर आप संभालना चाहेंगे, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बदल पाएंगी। क्या हुआ, कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, क्रांति लाते लाते आज जेल तक चली गई। ये सिस्टम ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा, और कुछ बदलने वाला नहीं है। जो सरकारी सैलरी जो उठाने वाले हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो कार्यपालिका के सबसे निचले स्तर पे जवान आते हैं, जिनकी पे स्केल लेवल 3 से स्टार्ट होती है, किसी में 1 से लेकर लेवल 5 तक, सब जितने भी निचले स्तर के जो जवान हैं उनको 2.57 से मल्टीप्लाई करके फैक्टर 7 पे कमीशन में दे दिया गया। क्या इससे पहले किसी पे कमीशन में ऐसा फैक्टर डिवाइड हुआ था जो अलग अलग उनके लिए अलग अलग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया गया हो? लेकिन वहाँ पे जवानों ने न किसी ने, जो 1 से लेके 5 लेवल तक के जो जवान हैं, चाहे जो भी कर्मचारी हैं कार्यपालिका के अंदर, वो किसी ने भी कुछ नहीं बोला। इसी प्रकार एमएसपी का केस भी शायद इसी प्रकार से होने जा रहा है, और हो ना जाए और बाद में वही मिले कि खोदा पहाड़ निकली चोहिया, और कितने जवानों की आस लगा रखे हैं जवान। अब जज साहब किस प्रकार से अपने जवानों के बारे में किस प्रकार से सोचते हैं और क्या उनकी राय है, और जवानों को ये सोचते हैं कि देश की अगर सेवा कर रहे हैं तो उनका विचार, उनका भाव अलग हो जाएगा। और वहीं पे अगर इस विचार और भावना के अनुसार अगर वो जजमेंट देते हैं तो शायद जवानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और वहीं पे अगर ये विचार रहेगा कि ये तबका है, ये कोशिश कर रहा है, तो वही 7th पे कमीशन वाली कहानी जो सरकारी कर्मचारियों के साथ कार्यपालिका कर चुकी है, ये लेवल बनाकर 1 से लेके 5 तक दूसरे फैक्टर दे दिए, अगले वाले लोगों को 4-5 फैक्टरों में डिवाइड कर दिया, और उस प्रकार वहां पे भी नहीं वहां पर भी कोई कर्मचारी और कोई
सरकारी वर्ग का कोई भी तबका वहाँ पे अपोज करने के लिए नहीं खड़ा होता है। और यहीं पे एमएसपी भी केस में भी अगर मान लिया जाए, जवानों को जिस प्रकार से कई संगठनों ने ये आवाज़ें उठाई कि हाँ जेसीओ को मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, 10,000 मिलना चाहिए, लेकिन जवानों को किसी ने नहीं बोला। और इसी प्रकार वही तबका अगर इसके अंदर अमेंडमेंट करने में लग जाए और जवानों को जो लेवल 1 से लेके 5 तक हो उनको वैसे ही छोड़ दे और आगे वाले जेसीओ लेवल को कुछ बढ़ा दे, तो क्या ये लड़ाई लड़ी जाएगी या क्या ये लड़ाई ये कहाँ तक चलेगी और कहाँ तक नहीं लगेगी। लेकिन आप आशा कर सकते हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए जब मिलने वाला समय आएगा एमएसपी के, तो वहाँ तक ये लड़ाई, वहाँ तक क्या रिजल्ट होगा और ये आप खुद समझ सकते हैं और देश की स्थिति आप खुद जान रहे हैं। जहाँ पे ये अदालतें भी अगर तारीख पे तारीख देती हैं और वहीं पे कुछ जगह पे ऐसी व्यवस्थाएं इनकी होती हैं कि रात को भी कोर्टें खुल जाती हैं और स्पेशल उनकी हियरिंग चालू हो जाती है और 2-3 दिन में फैसला भी दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका तबका बहुत लंबे समय से इस प्रकार का व्यवस्थाओं से प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन इसकी व्यवस्था इनके पास इसका निस्तारण अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, जिस प्रकार से दोनों तरफ से वकील आए हुए थे और जज साहब के कुछ जरूरी काम रहे होंगे जिसकी वजह से 3:30 बजे का टाइम उन्होंने अगली हियरिंग में 16 तारीख को दिया था कि 2 मई को 3:30 बजे से ये केस आपका सुना जाएगा। और जैसे ही 3:30 का समय आया उनको कुछ जरूरी काम से निकलना पड़ा और इस वजह से वो नियरेस्ट तारीख दे दी। हो सके 1 हफ्ते बाद की तारीख देनी है उन्हें, हो सके 10 तारीख हो या 13 तारीख हो, कौन सी तारीख निकले ये तो ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और इस एमएसपी के ख्याल से दूर हो जाएं, अपने विचारों को बदलें और हकीकत को पहचानें। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, आप अपना ख्याल रखें।